जब मैंने आकाश में एनरोल किया था तब कोविड जस्ट ख़त्म हुआ था, तो मेरी फैमिली के पास कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे। इवन दो मेरे पापा ने मेरे को आके बोला कि तू बस 2 साल आकाश पे फोकस कर एंड अपनी नीट की जर्नी पे फोकस कर और सब मैं संभाल लूँगा। ये शब्द सुन के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला था एंड मैंने बस 2 साल बहुत पढ़ाई करी थी। Hello friends, myself Sujoy Dutta. I am a student of 2-year integrated classroom program at Aakash. 9th के टाइम पे इवन दो मैंने कोई इंस्टीट्यूट पे इनरोल नहीं किया था, मुझे आकाश के बारे में मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि आकाश ज्वाइन कर लो, उनका मेडिकल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा अगर मेरे को टॉप के लिए एम करना है तो आकाश इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड उनके नीट यूजी के रिजल्ट्स देख के मुझे लगा कि दिस वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर मी। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी जो मेन स्ट्रैटेजी थी जब मैं आकाश में आया था, मेरे टीचर्स ने डे 1 से मुझे बताया था कि NCERT फॉलो करो, उसके सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लगाओ, उसकी लाइंस बार बार पढ़ो। तो मैंने अपने टीचर्स को फॉलो किया एंड मैंने NCERT पे सबसे ज़्यादा फोकस डाला एंड एट द सेम टाइम आकाश की जितनी भी मॉड्यूल्स थे या जितने भी पेपर्स थे मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे। कुछ लोगों को लगता है कि मेडिकल या MBBS की प्रिपरेशन में तुम्हें हर रोज़ 10 घंटा 11 घंटा पढ़ना होता है, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ़ यू स्टडी 6 आवर्स अ डे बट डू इट कंसिस्टेंटली विथ ऑल योर फोकस, आप पहुंच सकते हो बहुत आगे तक। When I came to Akash, my physics teacher gave me advice in 12th that अगर तुम 12th के शुरू से बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखने लग जाओ, जब जैसे जैसे जो भी चैप्टर चल रहा है उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, तो तुम्हारी बोर्ड से नीट की प्रिपरेशन साथ में हो सकती है। तो मैंने वो करा था अपने साथ में एंड इट हेल्प मी अ लॉट एट द एंड, बिकॉज मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं झेलना पड़ा था जो मोस्ट लोग झेलते हैं कि एंड में एकदम क्रैम्प सा हो जाता है। तो मेरा वैसे कुछ क्रैम्प हुआ नहीं था, बस एट द सेम टाइम तुम्हें इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन जो भी सेकेंडरी सब्जेक्ट है उसकी अलग से प्रिपरेशन करनी होती है, वो भी तुम साथ में अगर कर लो तो बोर्ड्स के साथ भी तुम्हारा सिलेबस हो सकता है। जब भी तुम NCERT पढ़ते हो अपने साइड में एक नोटबुक रख लो, उस नोटबुक में ना बस रफ में स्क्रिबल कर लिया करो, क्योंकि जब भी तुम कुछ लिखते हो ना वो तुम्हारे दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। एंड वेन एवर यू रीड द NCERT जस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रीड देम अगेन एंड अगेन। जितने बार NCERT पढ़ोगे उतने बार तुम्हारे दिमाग में जाएगा। एंड आजकल नीट के पेपर्स में क्या हो रहा है, समरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से अगर आने लग रहे हैं तो समरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं क्या कहूँगा कि समरी एटलीस्ट 4 और 5 टाइम्स पढ़ो, चाहे NCERT ना पढ़ी जाए, समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द बोर्ड्स एंड वी गेट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 months टू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो उस टाइम पे मेन फोकस क्या होता है कि तुम जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो थ्रू आउट योर 2-year जर्नी, उसको बार बार रिवाइज करो। एंड क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं भी होते, NCERT मैप्स एंड नो योर NCERT ने मेरा बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे, बिकॉज मैंने कुछ चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, तो वो बार बार मैंने पढ़े थे, तो मेरे को NCERT की लाइंस बहुत अच्छे से याद हो गई थी, विच हेल्प मी अ लॉट इन माय नीट एग्जामिनेशन। आकाश की बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती है, फॉर एग्जाम्पल AITS, NBTS, FTS। द थिंग इज़ जब तुम सारे टेस्ट देते हो तो तुम यू आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो जब तुम नीट में जाते हो तो तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता कि तुमने पहले नहीं देखा। तो नीट के टाइम पे बच्चों को जैसे स्ट्रेस आता है कि एक अननोन क्वेश्चन आ जाए, वो मेरे को आया नहीं था। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट FTS वॉज प्योरली NCERT बेस्ड, तो इट हेल्प मी बिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर माई नीट एग्जामिनेशन। ऑब्वियस बात ये होती है कि कोई भी बच्चा 4-5 घंटे एट अ स्ट्रेच नहीं पढ़ सकता, उसका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड ही विल वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। मैं भी नहीं पढ़ पाता था, सो आई स्टडीड अप्रॉक्सीमेटली 2 hours एंड देन टूक अ 15-minute ब्रेक एंड आई रिमेंबर टू हाइड्रेट इन बिटवीन द ब्रेक, क्योंकि पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी एंड मेंटल हेल्थ। एट द सेम टाइम मैं ब्रेक के टाइम पे मेडिटेट करता था, विच हेल्प मी काम डाउन एंड स्टडी बेटर फॉर द नेक्स्ट सेशन। जब मैंने आकाश में एनरोल किया था तब कोविड जस्ट ख़त्म हुआ था, तो मेरी फैमिली के पास कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे। इवन दो मेरे पापा ने मेरे को आके बोला कि तू बस 2 साल आकाश पे फोकस कर एंड अपनी नीट की जर्नी पे फोकस कर और सब मैं संभाल लूँगा। ये शब्द सुन के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला था एंड मैंने बस 2 साल बहुत पढ़ाई करी थी। जब भी मेरे कम मार्क्स आते थे, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को डांटा नहीं, उन्होंने बस हमेशा बोला कि तू चिंता मत कर, तेरे अच्छे आ जाएंगे, एंड बोला कि अगले एग्जाम में अच्छे लाइए, तो इसके बारे में चिंता मत कर। द लोएस्ट पॉइंट इन माई प्रिपरेशन जर्नी वॉज प्रॉब्ली व्हेन बोर्ड्स वर कमिंग अराउंड द कॉर्नर एंड मेरा 12th का सिलेबस बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। उस टाइम पे मैं बहुत पैनिक सा हो रहा था एंड मेरे को आकाश का सिलेबस एंड बोर्ड्स का सिलेबस साथ में करना था एंड एट द सेम टाइम NBB भी शुरू हो गया था, तो मेरे को हमेशा वीकडेज पे जल्दी आ जाना पड़ता था। बट उसके बाद जब NBB ख़त्म हुआ तब धीरे धीरे मेरे स्कोर्स बढ़ने लगे एंड बाय द एंड ऑफ नीट, लाइक 2-3 दिन पहले तक मेरे स्कोर्स कंसिस्टेंटली 690 के अबव चले गए थे एंड दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय नीट जर्नी। मेरा एक्सपीरियंस एट आकाश वाज प्रॉब्ली वेरी वेरी गुड, इट वाज वे बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। मुझे लगा था कि मैं अगर अपने दोस्तों को छोड़ के आकाश में पढ़ने आ रहा हूँ तो मेरे कुछ ढंग के दोस्त बनेंगे नहीं, बट वैसा कुछ हुआ नहीं था। आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स एट आकाश विच मोटिवेटेड मी टू स्टडी अ लॉट हार्डर देन आई एक्सपेक्टेड। एंड आकाश की फैकल्टी ने भी मेरा बहुत हेल्प किया एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे डाउट्स हमेशा बताए वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन।
एंड उसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाया था। माई एडवाइस फॉर द नीट एस्पिरेंट्स वुड बी कि आप NCERT बार बार पढ़ो। आई गेट इट कि बाय द एंड ऑफ नीट जब 2-3 महीने बाकी होती है तब इतना टाइम नहीं रहता, बट अगर टाइम नहीं है तो बस समरी पढ़ जाओ, समरी को बार बार रिवाइज करो, बिकॉज उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट पे। एंड आई गेट इट, बहुत सारे टाइम्स आएंगे जब तुम्हारे स्कोर्स लो चले जाते हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं, तुम्हें लगेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बट बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हें पता है तुमसे ज़्यादा ही कर लोगे। एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एट आकाश फॉर द 2-year जर्नी। थैंक यू।